10 से दीतवार कर दो भरा जो चूड़ मांगवा वो काम करो जो चूड़ की चली ले। और उधर से जो है मांगता मांगता आ रहा था। रास्ते में कृष्ण और अर्जुन मिल गए। भगवान से अर्जुन कहने लगा, प्रभु ये ब्राह्मण देवता बेचारा रोजाना चूड़ मांगने का काम करता है, इसको आप निहाल कर दो, आप पूर्ण ब्रह्म है। भगवान कहने लगे, अर्जुन इसके भाग्य में अभी चूड़ मांगना ही लिखा है, पर इसको मांगने दे। नहीं बोले महाराज समय क्या करेगा। बोले देख समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिल सकता। नहीं बोले महाराज समय को तो मैं बदल सकता हूँ। बदल दे भाई। अर्जुन ने इस ब्राह्मण को बुलाया। रे बोले महाराज इधर आ रहे। अर्जुन ने 5 सोने की मोहर इस ब्राह्मण को दान कर दिया। बोले ये चूड़ मांगना बंद कर दे और ये बीत जाए तो तू मेरे पास में फिर आ जाना। ब्राह्मण देवता बड़ा गरीब आदमी था और 5 सोने की मोहर मिल गई। उसको लेकर के बड़ा प्रसन्न होकर के अपने घर आ गया और आकर के इसने उस 5 सोने की मोहर को अपनी पत्नी को सौंप दिया। बोले पंडितानी जी। बोले हाँ। बोले ले। उस सोने की मोहर को देख करके पंडितानी जी बड़ी खुश हो जाती है। अरे भगवान, अरे आज भगवान ये क्या लेकर के आए हो जी। बोले ये सोने की मोहर है, अर्जुन ने दान किया, अच्छी तरह रखना संभाल करके। ब्राह्मणी कहने लगी, जी बोले महाराज सोने की मोहर दान किया अर्जुन ने, बढ़िया हुआ महाराज। जब मेरे घर में सोना नहीं था, अब तो मैं क्या बोलता हूँ, कलौती बनवा ले होंगे, टोपिस बनवा ले होंगे, ये फलाना कर ले होंगे, ढीकड़ा कर ले होंगे। पंडित जी महाराज कहने लगे, बोले लक्ष्मी अच्छी तरह संभाल करके रखना, देखते फटाफट मत कीजिए। बोले जी मैंने कहा पागल समझो, असी थोड़ा धरूली, असी थोड़ा धरूली, असी थोड़ा धरूली करने लगी। और महाराज जो है अपने मकान के अंदर जो है वो मुट्ठी में लेकर के घूम रही है, या कोना कहीं चाहिए उधर दिया, लेकिन महाराज मुट्ठी में लेकर के घूमती रही। रात में नींद नहीं आ रही है। अचानक किसी को गरीबी में धन मिल जाता है तो नींद उड़ जाती है। ब्राह्मणी उस मोहर को लेकर के जो बैठी बैठी पंडित जी महाराज से बातें करती रही और बातें करते करते ब्राह्मणी को तो नींद आ गई। वो मुट्ठी के अंदर जो मोहर जो थी वो नीचे गिर गई। नीचे गिर गई। पड़ोसी का मकान दोनों का एक था, बीच में दीवार। तो पड़ोसी ने सोचा आज ये बातें कर रहे, सारी रात हो गई, सोते नहीं, चक्कर क्या है। पड़ोसी ने आकर के देखा तो नीचे सोने की मोहरें बिखरी हुई है और दोनों पति पत्नी तो सो गए। पड़ोसी लागे जो महाराज जो सोने की मोहर को उठा करके लेकर के चला गया। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देवता जो थे वो झाड़ू जो है वो ब्राह्मणी उठ करके जल्दी झाड़ू पोछा कर दिया, कचरा फेंक कर गया, भूल गई कि वो सोने की मोहर थी। इधर जो है पंडित जी महाराज कहने लगे, बोले पंडितानी जी अरे उस मोहर को अच्छी तरह संभाल करके रख लिया था ना। इतनी देर में तो ब्राह्मणी चिल्लाने लगी ना, भगवान भूल गया रे तकदीर, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। ब्राह्मणी करती हुई महाराज वहां से दौड़ने लगी। तो जहां कचरा पटक करके आई थी वहां देखने लगी तो महाराज कोई मोहर उनका ही लेना। पंडित जी महाराज कहने लगे ना, बैरन खड़ा फटकी जी रहा, बैरन खड़ा फटकी पर बैरन छोड़ो। ब्राह्मणी तो रोती रोती वापस आ गई। आते ही पंडित जी महाराज पूछने लगे ना, बोले कहाँ रखा था। बोले महाराज मुझे तो ये याद थी, शायद मेरी मुट्ठी में थी, में तो कहाँ रख करके भूल गई या न जाने कहाँ गिर गई। गिर गई। बोले हाँ। पंडित जी महाराज कहने लगे, पंडिताड़ी थारो दोस्त को ना हमारा तकदीर में चूनवा कोई लिखे जो। पंडित जी तू उठाई चुन की चली 10 से द्वार करने फिर निकल गए। भगवान देख करके आज फिर अर्जुन और कृष्ण मिल गए। कहने लगे, बोले अर्जुन देखो महाराज को तूने कल निहाल किया था ना, इसके भाग्य में अभी भी चून मांगना ही लिखा है, देख ले फिर भी वो चून मांगना वापस। अर्जुन कहने लगे, अरे महाराज इधर आ रहे, मैंने तेरे को कल 5 मोहर दिया था, फिर भी चून मांगना बंद नहीं करता। ब्राह्मण कहने लगे, बोले अर्जुन मैंने मेरी पत्नी को दे दिया और वो तो न जाने कहाँ गिर गई। गिर गई। बोले हाँ। भगवान हंसने लगे, देख बोले समय से पहले भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिल सकता। अर्जुन कहने लगे, नहीं बोले भगवान समय क्या करेगा। बोले और परीक्षा कर ले, अभी इसका समय नहीं है, इसका समय चूनवान को लिखे हुए। अर्जुन ने अपनी बात निकाल कर किस ब्राह्मण देवता को एक मणि दे दिया। मणि
बोले ब्राह्मण देवता ये मणि रोजाना सोना उगेलने का काम करेगी और 5 मोहर तो फिर भी बीत जाती, पर अब ये सोना उगेलने का काम करेगी, तेरे घर में सोना ही सोना इकट्ठा हो जाएगा और अब तुझे जो मांगने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, विचार करने लगे 5 मोहर गई तो जाने दे भाई, अब तो सोना छापने की मशीन आ गई। ब्राह्मण देवता ने जाकर के पंडितानी जी से कहने लगे, बोले पंडितानी जी, बोले हाँ, अरे बोले ले, अब घर तो स्त्रियों का ही होता है, पुरुष तो कमा करके ले जा ही सकता है, अब घर के साथ संभाल करना वो तो महाराज स्त्रियों के हाथ की बात है। सब सामान को अच्छी तरह सुचारू रूप से संभाल करके रखना, ये नहीं कि कोई चीज घड़ी पड़ी जाए, कोई घड़ी कोई बगड़ हो जाए, कोई डोबरा को लगाए थे। और प्रधान जी के फरमाई बोले महाराज ने जावर को इंदिरा का दुनिया भर का लेकर के तो चले जाए और संभालने की उसकी बस की बात ही नहीं है, जो साढ़े इंदिरा काटना कहने का मतलब वो साल संभाल उसी की हाथ की बात है। तो गुरुदेव कहने लगे राजन, ब्राह्मण ने ले जाकर के उस मणि को पंडितानी जी को दे दिया। पंडितानी जी कहने के लिए महाराज, अरे आज तो ये चमकने वाली क्या चीज लेके आए हो? पंडित जी महाराज कहने लगे, नहीं मणि से मणि कहीं पटक मत देना। बोले महाराज ये क्या काम आएगी? बोले सोना उगेलने का काम करेगी, तेरे घर में सोना ही सोना इकट्ठा होगा। पंडितानी तो नाचने लगी, भगवान ये बढ़िया हुआ रे, सोना छापने की मशीन आ गई, अब तो मैं क्या बोलता हूँ, चिक सेट बनवा ले होंगे, रानी हाथ बनवा ले होंगे, वो चीज फूल का खरीद बनवाना ढीकना ये वो। पंडित जी महाराज कहने लगे, मैंने भाई बनवाओ जी, बनवा लीजिए, पर अच्छी तरह कर दीजिए, नहीं मान जा बड़ा फटक दे। पंडितानी जी कहने लगी, जी मैंने कहा पागली समझो जाओ कहीं रोज नहीं समझ दिमाग से आगे समय में आपकी बात को असी फनादर हुई, असी फनादर हुई, असी फनादर हुई, जो करने लगी उसे कुटिया में घूमती फिरती नटिया और लौटे हो गए। पंडितानी या करो कहीं 6 दिन में जमा गया। पंडितानी जी तो उस मणि को लेकर के अपने महल में घूमने लगी, आज यहाँ छुपाऊं, कल वहां छुपाऊं, परसों वहां छुपाऊं, और बोले चमोदर भाई छोड़कर बाप ने भी की बात। पंडितानी जी लागी कि महाराज उस मणि को पानी पीवा का मटका बने जाए छुपा दे। बोले चोर भी आओ तो एक मोड़ फोड़ लोग नहीं करो तो पानी पी चले जाओ, आज यहाँ छुपा देते हूँ, कल फिर वहां छुपाऊंगी। पानी पीने के मटके में छुपा करके और ब्राह्मणी को जाकर के सो गई। प्रातःकाल जल्दी उठ गई और जल लेने के लिए उठाई मटकी और यमुना के किनारे के ऊपर चली जाती है। भूल गई कि मैंने इसमें वो मणि छुपाई थी। यमुना के किनारे जाकर के रात का जो जल था पकड़ करके लगाया झकोला और पटक भाई यमुना के प्रवाह में, तो वो मणि भी महाराज यमुना जी के अंदर बह गई। यमुना में बह जाती है। उस यमुना जी के अंदर महाराज एक मछली थी, उस मणि को अपने पेट में निकल गया और ब्राह्मणी को अपने घर आ गई। आते ही ब्राह्मण देवता को जो सो रहे थे उठाया, बोले उठो जी जल पियो। महाराज के नेत्र खुले। पंडित जी महाराज के लिए बोले जल तो पिएगी पर उसको अच्छी तरह संभाल करके रख दिया था नहीं। इतनी देर में तो ब्राह्मणी के हाथ में से पानी का जो रामधारा धड़ाम नहीं से नीचे गिर गया। रे भगवान फूट गए, रे भगवान बचाओ बचाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे ना, बोले वर्ण खड़ा धरी जीना, वर्ण खड़ा धरी बन वर्ण सोना दौड़ती हुई यमुना के किनारे चली। जाकर के देखने लगी तो कोई मणि कहीं लेना, रोती रोती घर आ गई। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले वर्ण खड़ा धरी जी, बोले महाराज मुझे तो ये याद था शायद पानी पीने के मटके में छिपाया था। फिर बोले वो तो न जाने कहाँ गई। पंडित जी महाराज कहने के पंडितानी जी था वो हमारा तकदीर को बोले गोविंद गोपाल भगवान की। तो पंडितानी जी तो महाराज ये बावली की तरह उदन कर रही है। ब्राह्मण देवता उठाई चुपकी चली तो वही 10 बार करने निकल गए। भगवान फिर जो है यमुना के किनारे मिल गए। कहने लगे अर्जुन वो आगे था ना भाई लोग। अर्जुन कहने के भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे इसको अब तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कहने के पूछ ले मेरे से क्या कहता है। बोले महाराज इधर आ रहे, मैंने तेरे को एक बार 5 मोहर दे दिया, एक बार सोने की जो है मोहर दे दिया, फिर वो मणि दे दिया।
अब तो तुझे चूल मांगने की जरूरत ही नहीं है। और वो ब्राह्मण देवता जो थे वो कहने लगे, अर्जुन मैंने तो मेरी पत्नी को ले जाकर के दिया था और उसने तो न जाने कहाँ पटक दिया। बोले हाँ। भगवान हंसने लगे, बोले ले सवाल, मैंने कहा था ना समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिल सकता। तकदीर का तकदीर रगड़बाज से पूरी को होना पड़ा। भगवान कहने, वो अर्जुन कहने लगा तो बोले भगवान अब आप बताओ समय क्या चीज है, बताओ बोले समय क्या चीज है। बोले हाँ। भगवान देखने लगे तो कि इसका समय भी नजदीक आ गया। भगवान ने इस ब्राह्मण देवता को निकाल करके 2 टका दे दिया। बोले अर्जुन ने सवाल दे। बोले ब्राह्मण देवता ये 2 टका ले, अब मेरे पास में तो ये मणि तो है नहीं, और ये 2 टका ले जा, तेरे घर जा। और सुन मेरी बात, रास्ते के अंदर कोई कुछ बेचने वाला, जो सबसे पहले तुझे रास्ते के अंदर कोई बेचने वाला मिले, उस वस्तु को खरीद लेना, उसको छोड़ना मत। ब्राह्मण कहने लगे, बोले भगवान 2 टका में तो क्या मिलेगी। बोले भाई जो है उसको खरीद लेना, तुम तो चिंता मत करो। तो इस प्रकार से महाराज वो अर्जुन जो था वो देखने लगे, वो ब्राह्मण देवता उस 2 टका को लेकर के जाने लगे। चलते चलते रास्ते में जाकर के देखने लगे तो महाराज एक मछली बेचने वाला मिल गया। वो मछली जो उस मणि को निगल गई थी, वो मछली आज एक मछुआरे के जाल में फंस गई, और वो मछुआरा उस मछली को पकड़ करके जो है आवाज लगा रहा है, 2 टका की एक, 2 टका की एक, 2 टका की एक करने लगा। लगाते हैं ना मंडी में आवाज, आलू 10 का 2 किलो, 10 का 2 किलो, 10 का 2 किलो। उसी प्रकार से महाराज वो भी उस मछली की पूंछ पकड़ करके और आवाज लगा रहा है, यो हिला रहा है, 2 टका की एक, 2 टका की एक, 2 टका की एक। ब्राह्मण देवता ने सोचा, देखने हमारी दशाई बच्चे बेचवा मिले, और भगवान ने कहा था कि खरीद लेना, छोड़ना मत। ब्राह्मण ने पूछा, बोले भाई जी काई भाव दे रहा जो। मछली बेचने वाला कहने लगे, बोले महाराज धागा काम की बोलो, धागा कहता सुंदरी का। अरे बोले तुम भाव बता। बोले महाराज सस्ती 2 टका की एक, 2 टका की एक करने लगे। ब्राह्मण देवता ने वो 2 टका दे दिया और उस मछली को लेकर के अपने घर चला गया। और जाकर के पंडितानी जी को आवाज लगाने लगे, बोले पंडितानी जी। बोले हाँ। बोले पकड़ 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 पकड़। मछली की पूंछ पकड़ करके लेकर के जो हिला रहे थे, बोले पकड़ 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 पकड़। पंडितानी जी विचार करने लगे, शायद की गांठ बांध कर ले रहा है। देखिए पंडित जी महाराज उतरा दरवाजे पे जाकर के देखने लगे तो पूंछ पकड़ करके खड़े हैं, पकड़ 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 पकड़। पंडितानी देख करके जो है कहने लगे, भगवान भूल गया तकदीरियों का ही ले आया, जो था कोई बल आगे तो पंडित जी महाराज मछली ले आया। आखिरकार महाराज ब्राह्मण देवता तो यूं करने लगा, पकड़ तो सही, पकड़ 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 पकड़। पंडितानी तो डर के वाली अंदर जो है भक्त जो दौड़ने लगे, ब्राह्मण देवता कहने लगे पकड़ तो सही, काम करे इसका। पंडितानी जी महाराज उस मछली को लेकर के कहने लगे, बोले लगा काम करे काम, बोले इसके लगा चीरा। पंडित जो है ब्राह्मण उसके चीरा मारने लगी, और उस मछली के पेट में से महाराज वो मणि निकल जाती। और मणि को देख करके ब्राह्मणी जो थी हंसने लगी, महल में दौड़ने लगी, बोले ला जाइए घनाद रहेगा, आज पकड़ में आगी रहे, आज पकड़ में आगी रहे, घनाद रहेगा, घनाद रहेगा। पड़ोसी ने सोचा रहा, पंडितानी ने ध्यान पड़ गया, देखो वो मोर ले लगे जब चुरा करके। पड़ोसी ने सोचा, पंडितानी ने मालूम पड़ गया, बोले हम बात भी कर लीकर बैठे चाल दे दे आज पकड़ में आगे रहे, गलत रह गया रे, गलत रह गया रे। चोर का पक्का चाप से मारा। पड़ोसी लागे जो 5 मोट लगे, पंडित जी का गाना आ गया। आकर के कहने के महाराज ये तुम्हारी मोट संभालो। पंडित जी महाराज कहने के बोले ये कहाँ थी। अजी बोले था कि पंडितानी में मालूम पड़ गया हुआ, आज पकड़ में आगे रहे, गलत रह गया रे, गलत रह गया रे। ये होता है समय। जब समय आता है, गई हुई वस्तु भी वापस आ गई। महाराज समय समय की बात है, वो समय बड़ी बलवान। काबुल लूटी गोपियां, बोले वही अर्जुन वही बाण। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, राजन ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है।
समय जरूर लगता है, पर बाकी जो है अंधेर नहीं है। राजा परीक्षित जी महाराज कृष्ण नाम का चिंतन करते रहते, फिर समय जो है आज इनका नजदीक आ गया। जो समय नजदीक आने लगा